हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अविजैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज हम आपको इंटेग्लियो प्रिंट मेकिंग, गहरी आकृति से छपाई या अंतः सतह छपाई, इसके बारे में बताएंगे। कला को अधिक से अधिक सूक्ष्म और उत्तम तरीके से प्रोड्यूस करने की चाह, इच्छा और लगन ने कलाकारों तथा छापाकारों को नई छापा सतह बनाने के अनेक माध्यमों में तथा अनेक नए एक्सपेरिमेंट करने पर विवश कर दिया। पहले वे कास्ट चित्रों पर कार्य करते थे, लेकिन बाद में अपनी कला को और अधिक सूक्ष्म बनाने के लिए उन्होंने नए नए एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। इसी कारण उत्कीर्ण पद्धति की अनेक शाखाओं का विकास हुआ, जिसमें इंटेग्लियो प्रिंट मेकिंग भी है। इंटेग्लियो एंग्रेविंग प्रिंट मेकिंग का एक मेथड है जिसका 1430 के दशक में जर्मनी में आविष्कार किया गया था। प्राचीन काल से धातु के काम को सजाने के लिए गोल्डस्मिथ्स, सुनारों के द्वारा उत्कीर्ण एंग्रेविंग का उपयोग किया जाता था। मतलब प्राचीन काल से जो धातु के काम को सजाने का कार्य करते थे वो सुनार लोग करते। धातु पर उत्कीर्ण की कला सदियों से सुनार और योद्धा अपने आभूषणों, कवच व शस्त्रों को अलंकृत और शोभित करने के लिए वे इस धातु पर उत्कीर्ण पद्धति का प्रयोग करते चले आ रहे थे और यह तब तक जारी था जब तक कागज पर छपाई शुरू नहीं हुई थी। कागज पर छपाई के आसान होते जाने के कारण डिजाइन को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की आवश्यकता अनुभव की गई। इसी कारण इस माध्यम का विकास हुआ। तो सुनारों ने डिजाइन को रिकॉर्ड करने के लिए अपने काम की छापों को छापना शुरू कर दिया। एंग्रेविंग के विकास में अनेक आश्चर्यजनक तरीके विकसित हुए जिनसे कलाकार उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे थे। इनमें मानचित्रों, उपन्यासों तथा साहित्यिक रचनाओं के मुख्य चित्र सम्मिलित हैं और बाद में व्यापारियों के कार्डों और विज्ञापनों में कहानी के साथ बने फोल्डरों के छापों की अत्यधिक मांग के कारण इस तकनीक का विकास और उत्पादन निरंतर होता रहा। प्रारंभिक धातु उत्कीर्ण चित्र सन 1446 ईस्वी में छपा है। द पैशन ऑफ क्राइस्ट की रचना, जो यह चित्र श्रृंखला है, इसकी रचना एक अज्ञात कलाकार ने की जो सन 1446 ईस्वी का मास्टर माना जाता है। और जर्मनी के एक और अज्ञात कलाकार ने ताश पत्तों की भी रचना की है। अभी हमने जिस चित्र की बात की थी जो 1446 ईस्वी में बना था, द पैशन ऑफ क्राइस्ट, वह चित्र एक अज्ञात कलाकार, मतलब उसका नाम हमें ज्ञात नहीं है, उसने की थी। उसका नाम नहीं पता चला है कि वह चित्र किसने बनाया है। लेकिन अब हम बात करेंगे प्रथम ज्ञात उत्कीर्णक की, कि जो हमें ज्ञात हुआ है कि यह उत्कीर्णक चित्र किसने बनाया है, वो है मार्टिन स्कोनगेवर को माना जाता है कि पहला ज्ञात उत्कीर्णक चित्र जो बनाया है वो मार्टिन स्कोनगेवर ने बनाया है। और जो ये मार्टिन स्कोनगेवर हैं, ये बहुत एक एंग्रेवर्स, अच्छे कुशल एंग्रेवर्स हैं और एक उसके साथ साथ संवेदनशील कलाकार भी है। और उन्होंने उत्कीर्ण की एक सूक्ष्म टेक्निक विकसित की है जिसमें सार्थक रेखाओं और छाया, मतलब शेड का अनुपात प्रमुख था, अच्छा दिखाई दिया था उसमें चित्रों में उनके। और उनके द्वारा जो छापा गया चित्र है क्रिस्ट कैरिंग द क्रॉस, उसमें कलवरी के जुलूस का संयोजन जो है वो बहुत ही रोचक तरीके से उन्होंने दिखाया है, जिसमें गौथिक कला की जो जीवंत स्वाभाविकता है, जीवंतता है, वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने दिखाई है। और यही इनके चित्रों की विशेषता है। अल्बर्ट ड्यूरर सबसे प्रसिद्ध इंटेग्लियो कलाकारों में से एक हैं। जो ड्यूरर है वो एक सुनार के बेटे हैं
और वे अपने पिता को ये कार्य करते हुए देखते थे, धातु पर उत्कीर्णन कार्य करते हुए देखते थे, तो उनको वह कार्य इजीली आ भी गया था। या ये कह लीजिए कि धातु की जो दस्त कला है वो उनको विरासत में मिली थी। और इन्होंने अपनी प्लेटें भी स्वयं ही बनाई हैं, अपने आप बनाई हैं, और धातु पर इन्होंने सबसे पहले मौलिक कार्य किया है। और इन्होंने अपनी कला में गोथिक परंपरा को दिखाया है। अपना कार्य इन्होंने बहुत ही लगन के साथ किया है। गोथिक परंपरा को लेकर ये आगे बढ़े हैं, जो जर्मनी के पुनर्जागरण से बहुत ज्यादा सबसे पहले प्रभावित हुआ है। हमने इस पद्धति के बारे में यह ज्ञात कर लिया, यह जान लिया है कि यह किस प्रकार से प्रयोग में आई है। इसके इतिहास के बारे में हमने अच्छी प्रकार से जान लिया है। अब हम जानते हैं कि इंटेग्लियो है क्या। इंटेग्लियो एक ऐसी क्रिया है जिसमें धातु की प्लेट में वह भाग गहरे खोदे जाते हैं जिनमें स्याही भरकर छापना होता है। ठीक है, अभी तक हमने काष्ठ छापा चित्र में क्या किया था, उसमें हमने जो चित्र बनाई थी, जो फिगर बनाया था, जो ड्राइंग बनाई थी, हमने उसको उभारा था। उस हिस्से को हमने उकेरा नहीं था, उससे अलग हिस्से को उकेरा था ताकि वो हिस्सा ऊपर उठ जाए जो हमने बनाया है। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वही भाग खोदेंगे जो हमने ड्रॉ किया है, जो हमने बनाया है, और उसके अंदर क्या होगा, स्याही भर जाएगी। फिर उसके बाद हम उसको छाप लेंगे। और यह क्रिया किसके द्वारा होती है, यह क्रिया यंत्रों के द्वारा, मतलब एंग्रेविंग से, और या तेजाब द्वारा एचिंग से की जाती है। और जब यह क्रिया हो जाती है उसके बाद हम अपना पेपर रखकर इंक लगाकर उसको डिजाइन को छाप लेते हैं। प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा हम उसको छाप लेते हैं। तो इस प्रकार से यह इंटेग्लियो की एक पद्धति है जो प्रयोग में निरंतर आ रही है। अब बात करते हैं मेटल प्लेट फॉर इंटेग्लियो। इंटेग्लियो के लिए धातु की किन किन प्लेट्स की जरूरत होती है और उनकी क्या विशेषताएं हैं, कि किस प्लेट्स की क्या विशेषताएं, क्या क्वालिटीज हैं। तो इसके लिए कॉपर, जिंक, ब्रास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और स्टील, इन प्लेट्स की आवश्यकता होती है। इनमें से हम किसी भी प्लेट का यूज कर सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी है, तो इनकी विशेषताओं को जानने के बाद हम इनके बारे में अभी बात करते हैं। बात करते हैं कॉपर प्लेट की। सभी प्रकार की इंटेग्लियो तकनीक के लिए तांबे की प्लेट, कॉपर प्लेट सबसे उपयुक्त रहती है, सबसे अच्छी रहती है। तेजाब के द्वारा तांबा एक सार कट जाता है और मुलायम होने के कारण चित्रकार इसे अपने औजारों के द्वारा अपने आप भी खोद सकता है। जिंक प्लेट, जिंक प्लेट जो है वो कॉपर की तुलना में सस्ती होती है। जिस प्रकार से हम कॉपर प्लेट पर बारीक कार्य कर सकते हैं वैसा बारीक कार्य हम जिंक प्लेट पर नहीं कर सकते। बिकॉज इट डज नॉट होल्ड द फाइन डिटेल्स एज वेल एज कॉपर, क्योंकि यह नरम होती है। बिकॉज इट इज सॉफ्टर एंड हैज ए कोर्स स्ट्रक्चर, यह नरम होती है और इसकी संरचना मोटी होती है। इस प्रकार इस पर कॉपर प्लेट की तुलना में कार्य अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं ब्रास की। ब्रास हैज मैनी ऑफ द सेम मैचिंग एंड एंग्रेविंग कैपेबिलिटीज एज कॉपर। पीतल में तांबे के समान ही नक्काशी और उत्कीर्णन की क्षमताएं होती हैं। यह जिंक प्लेट की तुलना में अधिक महंगी है। इसको हम कॉपर प्लेट के समान ही प्रयोग में ला सकते हैं, यूज में ला सकते हैं, और यह जिंक के अपेक्षा महंगी होती है, बट सिमिलर टू कॉपर। कॉपर के जो रेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग सिमिलर है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम आर सॉफ्ट एंड प्रोड्यूस फ्यू इंप्रेशन। एल्यूमिनियम जो होता है वो सॉफ्ट होता है और कम इंप्रेशंस को वो प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। और फाइन एज डिटेल इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑन एन एल्यूमिनियम प्लेट। जो हमें फाइन एचिंग डिटेल्स को शो करना होता है, महीन रेखाएं जो होती हैं वो एल्यूमिनियम की प्लेट पर हमें प्राप्त कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि जो एसिड होता है वो इसको मोटे और अनियमित तरीके से काटता है। द एसिड बाइट्स इन ए कोर्स एंड इरेगुलर मैनर। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम भी एल्यूमिनियम की तरह सॉफ्ट होता है और उस पर हम एचिंग जो है वो मोर क्लीनली, मतलब अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन जो एसिड होगा वो इसको इरेगुलर शेप में, इरेगुलर मैनर्स में उसको प्लेट्स को काटता है। इस कारण इस पर भी वर्क कर पाना इतना इजीली नहीं होता है अकॉर्डिंग टू जिंक और कॉपर।
अब बात करते हैं स्टील की। यह नाम से सॉफ्ट स्टील है बट ये बहुत हार्ड होता है, अन्य मटेरियल की अपेक्षा यह हार्ड है। और अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो यह और प्लेट की अपेक्षा काफ़ी टाइम्स तक यह प्लेट सुरक्षित रहती है। इस प्रकार हमने प्लेट्स के बारे में जाना है। तो तेजाब द्वारा तांबा एकसार कट जाता है, मुलायम होने के कारण चित्रकार इसे अपने औजारों के द्वारा अपने आप खोज सकता है। और जो धातु की सीट होती है उसको 16 या 18 गेज का होना भी जरूरी होता है। स्टील की प्लेट कठोर होती है लेकिन अधिक प्रिंट निकालने में यह उपयोगी होती है। और जिंक की प्लेट पर कार्य करना तो सरल होता है किंतु यह जल्दी से खराब हो जाती है। जिंक के साथ कुछ रंगों की रासायनिक क्रिया भी हो जाती है। एल्यूमिनियम जो होता है वो कोमल होता है किंतु कलर्स के साथ इसकी क्रिया नहीं होती। तो सभी शीटों को सुरक्षित रखने के लिए इन पर ग्रीस लगाकर इन्हें प्लास्टिक की शीट में लपेट कर रखना चाहिए। और कार्य करने से पहले शीट को चाक पाउडर या अमोनिया से बहुत अच्छी प्रकार से साफ कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार हमने प्लेट्स के बारे में जान लिया है और इनमें बेस्ट कॉपर और स्टील को माना गया है। लेकिन अलग अलग टेक्निक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लेटों का यूज किया गया है कि कौन सी टेक्निक्स के अकॉर्डिंग कौन सी प्लेट ज्यादा फायदेमंद है। अब बात करते हैं इंटेग्लियो के बेसिक स्टेप्स की। तो बेसिक स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप्स आता है ड्राइंग कि हमें क्या बनाना है। हम उसके बारे में सोचकर रख लेते हैं कि हमें इस प्रकार का कोई भी चित्र बनाना है। वो चित्र हमारा 3D भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का वो हो सकता है। अब इसका सेकंड स्टेप्स है प्रिपरेशन। तो हमें क्या करना है, हमें जो हमारी प्लेट्स होती है उसको हम रेती से या चारों साइडों को रेत कर बलवा कर लेते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो प्रेस मशीन में दबाए जाने पर कागज के कट जाने की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार की हम प्रिपरेशन अपनी पहले से करके रख लेते हैं। साथ में जो भी हमारे टूल्स यूज में आते हैं उनको हम एक साइड अपने पास रख लेते हैं ताकि हमें उस समय दिक्कत ना आए। और अपनी प्लेट को चाक पाउडर तथा अमोनिया से बहुत अच्छी प्रकार से साफ कर लेते हैं। इसके बाद आता है प्लेट वर्क। प्लेट की जिस तरफ हमें एचिंग करना है उस पर रेजिन डामर को बेंजीन में घोलकर ब्रश से गाढ़ा गाढ़ा लगाते हैं या प्लेट को गर्म करके डामर की परत को रोलर द्वारा एक साथ हम फैला देते हैं। तो इस प्रकार गहरे कत्थई रंग की एक पतली परत प्लेट पर फैल जाती है और हम फिर सुई जैसे उपकरण, कोई भी उपकरण हो सकता है, उससे हम वांछित रेखांकन जो हम चाहते हैं वैसा रेखांकन हम ड्राइंग उस पर हम कर लेते हैं। या एक अन्य विधि भी है कि प्लेट को गर्म करके इस पर मोम की सतह में कठोरता आ जाती है और उस पर हम रेखांकन करते हैं। तो सुई का दबाव प्लेट पर इतना बना रहना चाहिए कि ऊपर से लगाया हुआ जो भी पदार्थ होता है वो स्पष्ट रूप से खुरच जाए किंतु हमारी प्लेट को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद हम अगर हमें एचिंग करना है तो हम उस पर एचिंग वाली मतलब तेजाब द्वारा, एसिड द्वारा जो प्रतिक्रियाएं होती है वो हम अपनी करते हैं। प्लेट्स को हम एचिंग मतलब तेजाब में या एसिड में हम डुबोते हैं। इसके बाद हम अपनी प्लेट पर इंकिंग करते हैं, स्याही लगाते हैं। और हम स्याही इस प्रकार लगाते हैं कि हमारी या तो हम पूरी प्लेट पर लगा लेते हैं या जहाँ हमारा डिजाइन है हम वहाँ लगा लेते हैं। और हमारी जब स्याही अंदर पहुँच जाती है, जो रेखाएं हमने उकेरी है उनमें अगर हम जब हमारी स्याही पहुंच जाती है उसके बाद हम साफ सूती कपड़े से उसको या न्यूज़पेपर के द्वारा हम उसको पोंछ लेते हैं। और हम उसको पोंछने का भी एक तरीका होता है, अगर न्यूज़पेपर से पोंछते तो उसको राउंड शेप में हम उसको पोंछते हैं जिससे हमारा जो उकेरा हुआ हिस्सा जिसमें स्याही गई हुई है वो ना पुज जाए। So the ink is wiped off the surface of the plate but remains in the grooves. इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है प्रिंटिंग का। प्रिंटिंग के लिए हम सबसे पहले जिस पेपर पर हमें प्रिंट लेना है उसको हम वेट करते हैं कुछ देर के लिए जिससे वो नरम हो जाए। तो उसको हम पानी में गीला करते हैं कुछ देर के लिए और उसके बाद जब हमारा गीला हो जाता है तो थोड़ा सा उसको पोंछ भी लेते हैं ताकि उस पर पानी के ड्रॉप्स ना रहें। फिर उसके बाद हम अपना पेपर को उस मेटल्स पर लगा देते हैं, उसके ऊपर रख देते हैं। फिर उसके बाद एक पेपर और रखते हैं, फिर उसके बाद हम ब्लैंकेट रखते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा उस पर प्रिंट लेते हैं। तो पेपर इज प्लेस्ड ऑन द प्लेट and compressed such as by a heavy roller. The paper is removed and the ink has been transferred from the plate to the paper. हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जो हमारी पिक्चर होगी वो हमारी मिरर इमेज में होनी चाहिए। When you print your picture will be a mirror image. If your picture has words or numbers, they will print in reverse. इस प्रकार से हमने इंटेग्लियो के बेसिक स्टेप्स के बारे में जाना है कि हमें किस किस प्रकार से कौन कौन से स्टेप्स करने हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको इंटेग्लियो प्रिंटिंग की
विधाओं के बारे में बताएंगे कि इसकी कौन कौन सी विधाएं हैं और उनमें से किस विधा के बारे में हम बात करेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।